हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज ब्यूरो में। आज मैं कक्षा 12 भूगोल का जो परीक्षा हुआ उसका आंसर की लेकर आया हूँ। तो यहाँ प्रस्तुत है, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 MCQ टाइप। फर्स्ट टर्म 1 MCQ टाइप्स ज्योग्राफी ऑप्शनल। 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 35। तो आगे हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट अब आंसर में ये है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या हिंदी में क्या है, मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के जनक, तो मानव भूगोल के जनक के रूप में हम लोग फ्रेडरिक रैटजेल को जानते हैं। फ्रेडरिक रैटजेल सही आंसर होगा गाइस। फ्रेडरिक रैटजेल, फ्रेडरिक रैटजेल सही आंसर होगा गाइस। फ्रेडरिक रैटजेल। क्वेश्चन नंबर 2, human geography is the systematic study of relationship between human society and earth's surface. Whose statement is this? This statement is रैटजेल सही आंसर होगा गाइस। रैटजेल। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन रैटजेल का। सही आंसर होगा गाइस, रैटजेल। रैटजेल। भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा रैटजेल। रैटजेल। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which country did Frederick Rachel belongs to? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस एंड स्वीडन। हिंदी में फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के निवासी थे? फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। फ्रेडरिक रैटजेल जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट, अगला। Next, question number 4. Which of the following is not a source of geographical information? Which of the following is not a source of geographical information? पहला क्वेश्चन, travelers accounts, old maps, sample of rock material from the moon and ancient epic. हिंदी में निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। सही आंसर होगा प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not a subfield of social geography? Which of the following is not a subfield of social geography? पहला ऑप्शन 1 कल्चरल ज्योग्राफी, ऑप्शन 2 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ऑप्शन 3 मेडिकल ज्योग्राफी, ऑप्शन 4 हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सही आंसर होगा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सही आंसर होगा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? सही आंसर होगा चीन। सभी सही आंसर चीन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है।
Question number 7. Question number 7. Which of the following countries comes under monsoon Asia? Which of the following country comes under monsoon Asia? पहला ऑप्शन रसिया, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 इराक, ऑप्शन 4 जॉर्डन। निम्न में से कौन सा देश मॉनसून एशिया के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा देश मॉनसून एशिया के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 इराक, ऑप्शन 4 जॉर्डन। सही आंसर होगा इंडोनेशिया। मानसून एशिया के अंतर्गत, निम्न में से मानसून एशिया के अंतर्गत इंडोनेशिया आता है। सही आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 8। 90% of the world population live in what percentage of land? 5%, 10%, 20%, 40%। विश्व के 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो सही आंसर होगा 10%। 10%, 90% जनसंख्या 10% स्थल पर निवास करती है। 10% स्थल पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर? Which of the following is a pull factor? Option 1 low economy, option 2 unemployment, option 3 war, option 4 employment opportunity। निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? पहला ऑप्शन निम्न अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 2 बेरोजगारी, ऑप्शन 3 युद्ध, ऑप्शन 4 बेरोजगार के अवसर। तो पुल फैक्टर के अंतर्गत सही आंसर होगा रोजगार के अवसर। सही आंसर होगा रोजगार के अवसर। Question number 10. Question number 10. Which of the following is the first stage of demographic transition? First stage of demographic transition. High birth rate and high death rate. Option 2 high birth rate and low death rate. Option 3 constant birth rate and death rate. Option 4 low birth rate and low death rate। निम्न में से कौन जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था? निम्न में से कौन जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था है? ऑप्शन ए उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन 2 उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन 3 स्थिर जन्म दर एवं मृत्यु दर, और ऑप्शन 4 निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। तो इसका सही आंसर होगा उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। निम्न में से कौन जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो सही आंसर उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर है। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। Question number 11. Question number 11. Which country is the world has which country in the world has the highest sex ratio? Which country in the world has the highest sex ratio? China, कनाडा, लटाविया एंड फ्रांस। विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? तो सही आंसर होगा लटाविया। लटाविया में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप comes under the working population? Which of the following age groups comes under the working population? सही ऑप्शन 1 0 to 14, ऑप्शन 2 15 to 59, ऑप्शन 3 60 to 80 और ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सही आंसर होगा 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। 15 से 59 वर्ष के लोग वर्ष के आयु कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। Question number 13. What type of occupation do the rural population engaged in? What type of occupation do the rural population engaged in? Industry, research work, agriculture, business। ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कृषि व्यवसाय में संलग्न होते हैं। सही आंसर होगा कृषि। सही आंसर होगा कृषि। Question number 14. What is the minimum population required for a
settlement in India to be called a town? What is the minimum population required for a settlement in India to be called a town? 1000, 5000, 2000, 10,000। भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। सही आंसर होगा 5000। 5000 सही आंसर होगा 5000। 5000। क्वेश्चन नंबर 15। Who proposed the Human Development Index? Who proposed the Human Development Index? Question option 1 Dr. Amar Sen, option 2 Dr. Mahbub ul Haq, option 3 W.S. Thompson, option 4 none of them. मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सही आंसर होगा गाइस डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया। Question number 16. What is life expectancy? Life expectancy. Option 1 equal education opportunity, long and healthy life, per capita income, access to resources. जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा क्या है? सही आंसर होगा लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीवन प्रत्याशा है। सही आंसर होगा लंबा एवं स्वस्थ जीवन। जीवन प्रत्याशा क्या है? लंबा एवं स्वस्थ जीवन। Number 17. What type of economic activity is carried out in the equatorial region? Hunting and gathering, एग्रीकल्चर, बिजनेस। विषुवतरेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? विषुवतरेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? पहला पशुचारण, दूसरा आखेट तथा संग्रहण, तीसरा कृषि, चौथा व्यापार। सही आंसर होगा आखेट एवं संग्रहण। विषुवतरेखीय प्रदेशों में आखेट एवं संग्रहण आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग grassland is located in Africa? Prairies, steppes, wild downs। निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? सही आंसर होगा वेल्ड। अफ्रीका में स्थित घास स्थल वेल्ड। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? सही आंसर होगा वेल्ड। सही आंसर होगा वेल्ड। Question number 19. 19. Australia is the world famous for rearing which animal? Rearing which animal? Goat, sheep, yak, cow। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? सही आंसर होगा भेड़। ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन के लिए विश्व विख्यात है। Question number 20. In which part of India jhum cultivation is practiced? In which part of India jhum cultivation is practiced? North India, Northeast India, South India, Western India। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी भारत। सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी भारत। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? सही आंसर उत्तर पूर्वी भारत। क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following crops is grown under plantation agriculture? Which of the following crops grown under plantation agriculture? Wheat, maize, rice, tea। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, मक्का, चावल, चाय। सही आंसर होगा चाय, टी। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से चाय उगाई जाती है, चाय। क्वेश्चन नंबर 22। Which fruit is dried and made into dry grapes and kismis? Orange, grapes, apple, berry। किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? सही आंसर होगा अंगूर। अंगूर को सुखाकर, ग्रेप्स। अंगूर को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23।
What type of agriculture is grape farming? What type of agriculture is grape farming? Mediterranean agriculture. सही आंसर होगा Mediterranean agriculture. Mediterranean agriculture. अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? अंगूर की कृषि भूमध्यसागरीय कृषि है। अंगूर की कृषि भूमध्यसागरीय कृषि है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द शेप ऑफ द 8 सेक्स पिरामिड ऑफ बांग्लादेश? शेप ऑफ द 8 सेक्स पिरामिड ऑफ बांग्लादेश, ट्रायंगुलर शेप। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार है। बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following countries has the highest rate of population? Which of the following countries has the following countries has the highest rate of population growth? अफ्रीका सही आंसर होगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is a geographical factor affecting industry? Geographical factor affecting industry, climate, raw material, source of energy, all of these. निम्नलिखित में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत, इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? इनमें से सभी। जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर कैन, कॉटन, जूट एंड सिल्क। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल गन्ना, कपास, जूट, रेशम। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल, सही आंसर होगा कॉटन। सही आंसर होगा कॉटन यानी कपास। कपास सही आंसर कपास। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास है। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर इज शिकागो लोकेटेड? शिकागो इज लोकेटेड इन यूएसए। यूएसए सही आंसर होगा यूएसए। शिकागो कहाँ स्थित है? शिकागो यूएसए में स्थित है। शिकागो कहाँ स्थित है? शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following iron and steel field is located in Ukraine? Which of the following iron and steel field is located in Ukraine? सही आंसर होगा गाइस क्रिवोई। सही आंसर होगा क्रिवोई। निम्न में से कौन सा लौ इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? निम्न में से कौन सा लौ इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? सही आंसर होगा क्रिवोई। क्रिवोई सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, in which country is the Ruhr region located? In which country is the Ruhr region located? जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन, फ्रांस। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर क्षेत्र जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन, फ्रांस। रूर क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। सही आंसर होगा जर्मनी। सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज मेगालोपोलिस मीन्स इन ग्रीक? What does megalopolis means in Greek? Great city, beautiful city, industrial city, agricultural city. यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? विशाल नगर, सुंदर नगर, औद्योगिक नगर, कृषि नगर। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ विशाल नगर होता है। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ विशाल नगर होता है। सही आंसर विशाल नगर। मेगालोपोलिस मीन्स इन ग्रीक ग्रेट सिटी। सही आंसर राइट आंसर ग्रीक सिटी, ग्रेट सिटी।
Question number 32. Which of the following types of settlement are on the bank of a road, a river, or a canal? Circular, linear, round shape, T shape. इनमें से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसी होती है? वृत्ताकार, रेखीय, गोलाकार, टी आकार का? सही आंसर होगा रेखीय, लीनियर। राइट आंसर लीनियर, रेखीय। Question number 33. Question number 33. Who first uses the term conurbation? Who first uses the term conurbation? Griffith Taylor, Patrick Geddes, Lewis Mumford, or Rattgel? Who first uses the term conurbation? Griffith Taylor, Patrick Geddes, Lewis Mumford, Rattgel? सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर, पैट्रिक गेडिज, लेविस ममफोर्ड, रैटजेल? सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गेडिज महोदय ने किया था। पैट्रिक गेडिज। कन्वर्सेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पैट्रिक गेडिज महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34. Which type of the city is Nainital? Which type of city is Nainital? Administrative city, education city, tourism city, religion city? नैनीताल किस प्रकार का नगर है? नैनीताल प्रशासनिक नगर है, शिक्षा नगर है, पर्यटन नगर है, धार्मिक नगर है? सही आंसर होगा पर्यटन नगर है। नैनीताल एक पर्यटन नगर है। नैनीताल इज ए टूरिज्म सिटी। नैनीताल इज ए टूरिज्म सिटी। अंतिम क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है, which continent has the least million city? Which continent has the least million city? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका? किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? सबसे कम मिलियन सिटी है यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में? तो किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो सबसे कम मिलियन सिटी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम मिलियन सिटी ऑस्ट्रेलिया में है। तो आज के लिए इतना ही। तो सब गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे का नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।